हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला को पहचान और उसका परिभाषा जानेंगे और उसका विशेषता जानेंगे, है ना। तो जो हमारा जो किताब जो है वह हिंदी व्याकरण है। क्या? हिंदी व्याकरण है। जो इसको अभी हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो टॉपिक जो है वर्ण। टॉपिक हमारा क्या है? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे हम अ के ले ले तो अ जोड़ अ ही होगा, इसमें किसी भी का सहायता लेना नहीं पड़ेगा। इसका खंड भी टुकड़ा हम नहीं कर सकते। यह एग्जाम्पल इसका है। लेकिन वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए परिभाषा हम लिखते हैं। हाँ, जो हमारा वर्ण का परिभाषा लिखा चुका है। वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा हम नहीं किया जा सकता। और वर्ण कितने होते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार की होती है या वर्ण के कितने बेटे होते हैं। तो वर्ण के दो बेटे होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो कहते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, ना। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? चलिए इसको डिलीट करते हैं। हाँ, कोई आपसे पूछ सकता है कि वर्ण कितने होते हैं। हमारा टॉपिक दूसरा है, वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं वह 11 होते हैं। 11 होते कैसे हैं तो उस भी बता देते हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ क्या है? 11 गो है। कितना है? वर्ण जो 11 गो है ना। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो बेटा होते हैं। तो वर्ण के दो बेटा आते हैं स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलो, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला कितने होते हैं? तो वर्णमाला जो होते हैं वह 48 गो। वर्णमाला 48 गो। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे में उसको बताते हैं, अभी समझा देते हैं, समझिए एक के बारे में। वर्णमाला, है ना। वर्णमाला, है ना, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे में हम क की उच्चारण के स्थान कर लें। क के उच्चारण स्थान में क जोड़ अ होता है। क प्लस अ आएगा, ठीक है ना। क प्लस अ बराबर आएगा क। इसमें देखिए बताते हैं। तो इसमें जो हो गया वर्णमाला भी आ गया और वर्ण भी आ गया। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए दूसरा हमारा टॉपिक जो है था वर्ण के पुत्र, वर्ण के बेटा, वर्ण के प्रकार, है ना। तो वर्ण के प्रकार जो दो होता है, वर्ण के बेटे जो हम बात करें तो दो होते हैं, है ना। वर्ण दो प्रकार की होती है।
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ग वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं? स्वर्ग वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए हम समझते हैं, उसके बाद टॉपिक का हमारा जो परिभाषा लिखेंगे। स्वर्ग वर्ण किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सकता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो स्वर्णों की सहायता से बोली जाती है, जो स्वर्णों की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। पहला जो हमारा है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक की उच्चारण किया जा सकता है ना। शब्द हानि, चलिए इसको हम लिखते हैं परिभाषा। चलिए स्वर वर्ण किसे? जो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक उच्चारण किया जा सकता है, किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, उसमें जो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर्णों की सहायता से बोली जाती है, उसे वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बात कर ले, चलिए य की बात कर ले, य तो य प्लस क्या आया? य प्लस अ आया। इसमें जो आ गया वर्णमाला भी आ गया और वर्ण भी आ गया। क्या? वर्णमाला और दोनों वर्ण आ गया, तो वर्ण और वाला वर्णमाला मिल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? फिर उसका परिभाषा लिखते हैं आप। जो वर्ण स्वर्णों की सहायता से चलिए दूसरा बेटा भी आ गया वर्ण का। दूसरा बेटा वर्ण का परिभाषा जो हम बात कर ले, जो वर्ण स्वर्णों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हम आज तक इतना ही, जो वर्ण और वर्णमाला जो था वह खत्म हो चुका है ना। और बात कर ले शब्द की, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं वर्ण की उत्पत्ति की दृष्टि से, वनावट की दृष्टि से और तीसरा जो हमारा रूपांतर की दृष्टि से। ये तीन दृष्टि से हम शब्द को पढ़ चुके हैं। दूसरा क्लास जो हमारा चलेगा, अभी नहीं चलेगा, कल चलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संधि के बारे में। तो आज से कितना ही रखेंगे? चलिए आज से कितना रखेंगे और कमेंट में जरा बताइएगा कैसा पढ़ाई चल रहा है अभी, ठीक है ना। चलिए आज से कितना रखेंगे? चलते